On behalf of JKLS Institute, I will like to invite Manisha Sharma Madam. Kindly come, ma'am. Selected candidate और थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आप सबको पता है कि मेरी जर्नी जो बताने वाली है, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। इट वाज नॉट इजी फॉर मी टू रीच हेयर, क्योंकि एक दिन ऐसा था जब मैं आपकी जगह बैठी हुई थी, मुझे लगा था कि एक दिन मैं भी ऐसे आऊँ, सर के साथ में खड़े होकर बोलूँ, क्योंकि हमेशा मैंने डांट और फटकारी खाई है सर से। तो आई वॉज लाइक कि हाँ, एक दिन सर के मुझे सुनो कि हाँ कंग्रेचुलेशन मनीषा। एंड फाइनली वो दिन आ चुका है। ये जो फीलिंग है कुछ अचीव करके यहाँ खड़े होने की, ये अलग ही सुकून है। मतलब मेरे लिए इट्स बहुत ही बड़ी चीज़ है, बहुत ज़्यादा। और ये सब जो हुआ है सिर्फ जेके सर की वजह से हुआ है। डे वन पे जब मैं आई थी यहाँ पे, आई वॉज वेरी कंफ्यूज कि यार मैं क्या करूँ, इतने सारे बच्चे हैं। मतलब मुझे आइडिया नहीं था कि इतना कंपटीशन होगा जुडिशरी में, क्योंकि यहाँ नीचे 300 बच्चे, 300 ऊपर, मतलब बहुत सारे बच्चे थे। तो सब वॉज लाइक कि ठीक है आप एंटर तो करो एक बारी, फिर वी विल सी कि यहाँ क्या होगा। मैंने शुरू किया। एक्चुअली मैंने काफ़ी लेट ज्वाइन किया था, तो मुझे ना सुबह 6:30 से लेकर शाम तक बैठना ही पड़ता था। पहले सुबह का बैच ज्वाइन करती थी, फिर शाम का ज्वाइन करती थी। तो मेरे फादर के लिए, मतलब ही इज़ अ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, तो मुझे पहले 6:30 बजे यहाँ ड्रॉप करते थे। हिंदी की क्लास अर्ली मॉर्निंग में होती थी, तो शाम तक बैठना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। प्लस सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो सीट वहाँ की, क्योंकि आई वॉज सफरिंग फ्रॉम स्पॉन्डिलाइसिस, तो मुझे सर ने वो स्पेशली वो सीट दी थी बैठने के लिए, कोने वाली सीट दीवार के साइड में। तो सर के जो नोट्स हैं, मैं स्पेशली बोलूँगी सर के नोट्स रामबाण हैं, अगर आप लोग ढंग से पढ़ोगे तो। क्योंकि फ्रेशर्स के लिए डायरेक्ट पढ़ना इज़ नॉट ईजी। कि पहले आप सर के नोट्स पढ़ो, फिर सर की कहानियाँ जो होती हैं चिरकुट वाली, वो और कोई जो भी है पहले आप उनको रिमाइंड करो कि हाँ सर ने क्या कहा था पहले। फिर आप डायरेक्ट पढ़ोगे तो आपको लगेगा हाँ यार ये सेक्शन वही सार बता रहा है, सर ने हम लोग को उस वाले सेक्शन में बताया था। यहाँ जो कॉपी पढ़ोगे ना, कि इतना मक्खन लगेगा आपको कि हाँ हाँ अब समझ में आ रहा है अपन को। बेसिकली प्री के लिए मैंने जो किया था वो सर की टेस्ट सीरीज थी। इट वाज माइंड ब्लोइंग। मतलब मेरे लिए मुझे लगा जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी, अरे यार वही क्वेश्चन सर ने दिया था उस टाइम टेस्ट सीरीज के अंदर। मतलब वो टेस्ट सीरीज बढ़िया थी, एकदम मस्त थी। दूसरा एक सिंगल की बुक आती है, उसमें स्टेट की जुडिशियल एग्जाम की जो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सारे एक जगह कंबाइन करके दिए हुए हैं। आप लोग वो देखिए, वो जो मेनली काफ़ी हेल्पफुल थी। होता ये नहीं कि वो क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम्स में, बट होता ये है कि आपको वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे कि हाँ अगर आप सारे स्टेट से कर लोगे, बच्चा एक आ गया फिर आप लोग के पास करने के लिए कुछ स्कोप नहीं रहता है कि आपको कुछ छूट जाए उसके अंदर। दूसरा मेंस में मैं बोलूँगी सर की टेस्ट सीरीज है ना, मतलब आपको लगेगा आप जब असली वाले एग्जाम में बैठोगे आपको लगेगा अरे हाँ ये तो वही क्वेश्चन है सर ने बताया था। जो ऐसे लगता है सर हाई कोर्ट का पेपर यहीं भेज रहे हैं शायद। मतलब मुझे तो पर्सनली ऐसा लगा। बट हाँ एक चीज़ बोलूँगी, जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं जेके से पढ़ा रहे हैं उनको सब लॉ, तो लॉ सबका बराबर होना ही होना है, क्योंकि जेके से पढ़ा रहे हैं कोई भी कम नहीं रहेगा उसके अंदर। तो स्कोरिंग जो होता है वो लैंग्वेज होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि लैंग्वेज इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हिंदी वीक होता है, हिंदी वालों के लिए इंग्लिश वीक होता है। मेरा हिंदी बहुत वीक था, तो मेरे लिए काफ़ी स्कोरिंग रहा, मतलब लैंग्वेज पोर्शन, क्योंकि 30 मार्क्स का आता है प्री में। तो अगर आप उस चीज़ को करोगे तो आपको बहुत स्कोरिंग लगेगा वो चीज़। प्लस मेंस में जो होता है लॉ सबका इक्वल होता है, जैसे कि मैंने कहा। जजमेंट राइटिंग जो होता है वो बहुत स्कोरिंग होता है, क्योंकि वो एक आर्ट होती है। अगर आप अच्छा लिखोगे, आपके सेक्शन वगैरह सही है, तो आपको उससे अच्छे नंबर कहीं और नहीं मिल सकते, क्योंकि लॉ तो सभी का इक्वल है, सबने लॉ पढ़ा हुआ है, डायरेक्ट वही पढ़ रहे हैं, सबने सबके पास वही चीज़ें सारी। प्लस सोर्सेज है वो आप लिमिटेड रखिए। मैंने जैसे बताया जजमेंट राइटिंग, सर ने बहुत ही अच्छी क्लास बताई थी इस बारी। मतलब एक पॉइंट ऐड किया था, हमेशा दूसरे सर लेते थे हमारी जजमेंट राइटिंग की क्लास, पर सर ने जो इस बार लिया है ना, मतलब उसमें पॉइंट वाइज पढ़ाते हैं सर कि आप जो भी कर रहे हो वो यहीं कर लो यार। सर घर के लिए सर कुछ छोड़ता ही नहीं है कि हाँ आपको घर जाके थोड़ा बर्डन फील होगा कि यार इतना सारा मैं कैसे पढ़ूँ। जो भी पढ़ना होता है सर यहीं पे सब पढ़ा उठोगे बस खत्म। घर जाके आपको करना कुछ भी नहीं है, बस जो भी यहाँ पढ़ रहे हो वहाँ घर जाके पढ़ो। आप लोग कुछ भी नहीं करना, बस 2-3 घंटे, यू जस्ट नीड 2 to 3 hours, दैट्स इट। और कुछ चाहिए ही नहीं आपको, क्योंकि सर है ना पहले से, जैसे मॉर्निंग में सर आते हैं, 10 मार्क्स का पेपर होता है, फिर सर पूछते हैं 8 से ऊपर किसके नंबर आए, 9 से ऊपर किसके आए। तो वो चीज़ होती है कि हाँ आप कुछ मत करो भले आप, लेकिन अटेम्प्ट तो करने की कोशिश करो। क्योंकि वो चीज़ होती है ना कि आप बिना कुछ करे ही हार मान रहे हो, तो वो तो ऐसे होता है कि हम बैठे क्यों हैं फिर यहाँ पर। इसलिए बेटर है कि आप लोग थोड़ा अटेम्प्ट करो, क्योंकि भगवान ने तो भाई भेज दिया है मैदान में कि भाई आप जितना अच्छा खेल सकते हो खेल लो, क्योंकि हम सारे प्लेयर्स हैं यहाँ पे जो बैठे हैं आगे। प्लस कंपटीशन हमेशा खुद से रखो, अपने फ्रेंड से मत रखो, क्योंकि हमारा जो कंपटीशन होता है खुद से होता है। मेरा कंपटीशन भी खुद से ही रहा था कि हाँ ठीक है इधर मेरे इतने नंबर आए,
फिर मेरे बढ़ते तो मुझे लगता है हाँ यार मनीषा तूने और अच्छा किया है, तो खुद को मोटिवेशन आता है उस चीज़ से। सर की एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जो बच्चे यहाँ पे नहीं भी आ सकते ना, सर उनको भी मटेरियल बहुत अच्छे से अवेलेबल करवाते हैं। आई वॉज इन अलवर, तो सर ने मुझे बाय पोस्ट टेस्ट सीरीज भेजी थी, तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा लगा मुझे इस चीज़ के लिए। इंटरव्यू के टाइम भी आई वॉज सफरिंग फ्रॉम डेंगू जस्ट द डे बिफोर माई इंटरव्यू, तो सर ने ऑनलाइन मॉक भी करवाए थे, तो मेरे लिए काफ़ी मतलब बेनिफिशियल हुई वो चीज़, क्योंकि मैंने सर का मॉक ऑनलाइन ही दिया था। क्योंकि इतनी अच्छी फैसिलिटीज मुझे नहीं लगता कोई और कोचिंग प्रोवाइड कराते होंगे, क्योंकि सर प्लस अशोक सर और जो भी स्टाफ है सर का बहुत ही कोऑपरेटिव है। मेरी जर्नी इतनी ज़्यादा मुश्किल रही है, बट ना ये जर्नी है ना, जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेस्टिनेशन आप पहुंच जाओगे आई एम श्योर, क्योंकि जेकेएलएस में आगे तो ऑब्वियसली आपका 80% काम हो चुका है पहले ही क्योंकि सर के पास बैठे हो आप लोग सबके सब। एंड जर्नी, वो एक गाना है ना, ऐदिल है मुश्किल का सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, तो सफर को एंजॉय करो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मैं तो यही कहूंगी आप लोगों को। आप में से कोई सेंट विल्फ्रेड का होगा तो ये आपकी सीनियर है, यहीं पे सेंट विल्फ्रेड स्कूल है, वो आपकी सीनियर। मैंने इनसे एक टॉपिक के लिए भी कहा था कि इन्होंने रेगुलरिटी कैसे मेंटेन रखी कोचिंग के दौरान और कोचिंग के बाद, और इनकी आंसर राइटिंग की क्या स्ट्रेटजी थी मेंस के अंदर। तो अब आप उस पर थोड़ा सा। रेगुलरिटी का जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, जो सर पढ़ाते हैं रोज, वैसे सर यहीं पे सब कुछ याद करवा देते हैं। अब वो करना कुछ भी नहीं है, पहले तो घर जाओ, तो रिलैक्स करो, आराम से पढ़ो। प्लस एक चीज़ है, स्ट्रेस लेके बिल्कुल मत पढ़ना, क्योंकि आउटपुट जो है फिर आपका कम आएगा। रिलैक्स होके पढ़ो, चिल होके पढ़ो, बस इतना कहूंगी मैं। और जो सर पढ़ाते हैं उसी का रिवाइज करो, भले ही थोड़ा बहुत पढ़ो लेकिन पढ़ो। टारगेट हमेशा स्मॉल रखो, ऐसा नहीं कि नंबर ऑफ आवर्स से कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि हम 12 घंटे पढ़ रहे हैं, 14 घंटे पढ़ रहे हैं, पर आप एक्चुअल में बुक खोल के बैठो फिर याद ही नहीं हो रहा, क्या मतलब है। इसलिए पहले आपका जो मन है पहले आप वो कर लो, फिर आपको लगेगा हाँ यार हम थक गए हैं, तो बुक लेके बैठ जाओ। और फिर टारगेट रखो छोटे छोटे, जैसे मैं क्या करती पहले बोलती थी, मैं मतलब एक्ट्स इतने सारे थे, 18 से 19 एक्ट्स हैं हमारे, तो मैं करती थी खुद को मोटिवेट करने के लिए, एक दिन में सारा माइनर कंप्लीट, दूसरे दिन मेजर शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में क्या आईपीसी को 1 हफ्ता, फिर 10 दिन ऐसे सीपीसी को लगता था। फिर मैंने क्या किया, खुद को मोटिवेट करने के लिए एनआई 1 घंटे में, पॉक्सो 1 घंटे में, ऐसे ऐसे कंप्लीट करके, तो मुझे लगता था हाँ यार 19 में से 2 कम हो गए, 3 कम हो गए, तो खुद को मोटिवेशन आती है कि चलो अपन 3 नंबर तो 3 तो किए कम से कम। तो स्मॉल टारगेट्स रखो, लेकिन पढ़ो, डेली पढ़ो, भले 2 घंटे पढ़ो। इससे क्या होता है, खुद को मोटिवेशन फील होता है कि हमने कुछ तो पढ़ा है पूरे दिन में। मेरा रेगुलरिटी का ये थोड़ा मतलब स्ट्रेटेजी कुछ नहीं थी, बट हाँ था रेगुलर रहना है मुझे। कितना सारा टाइम आया, कोविड का टाइम भी आया, मुझे लगा था वैकेंसी आती रहेगी यार, अब आएगी तब कम से कम पढ़ाई तो करें, चाहे 2 घंटे पढ़ो, 1 घंटे पढ़ो, पर पढ़ो, मेरा मानना तो ये है। आंसर सेक्शन अगर आपको याद होते हैं बहुत अच्छी बात है, सेक्शन लिखो, पर गलत मत लिखो। ऐसा नहीं आपको सेक्शन भी हो रहा है यार 145 था कि 146 है, याद है तो ही लिखो, कि गलत के नंबर कटते हैं फिर वहाँ पे, इसलिए याद है तो लिखो। प्लस रिलेवेंट प्रोविजंस लिखो, क्योंकि ज़्यादातर क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने लग गए हैं अब, तो जब रिलेवेंट प्रोविजन और सेक्शन लिख लोगे, उसके बाद आप फिर अपने जो भी पूछा हुआ है क्वेश्चन है फिर वो लिखो। प्लस मैंने बताया जजमेंट राइटिंग बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है मेंस में, बहुत ज़्यादा। प्री में तो हिंदी और इंग्लिश बहुत स्कोरिंग है, और जजमेंट राइटिंग जो है हमारा मेंस में बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, क्योंकि लॉ सबको इक्वल ही आता है, मैं इतना कहूँगी। थैंक यू मैम, थैंक्स।